अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सुखी रहो बेटा। अर्जुन को लेकर जल्दी वापस आना, उससे मिलके खुशी होगी मुझे। खुशी तो मुझे हो रही है नाना जी। संतू का मालिक से छूटा छेड़ा होने से बच गया। संतू, मुझे अच्छा लगेगा अगर तू जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस चली जाए। जाने से पहले गले नहीं मिलेगी। हितिन, खेमी बोल रही हूँ। हितिन, फोन मत काटना। मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, वहीं पर जहां पर आखिरी बार हम मिले थे। नहीं आओगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर फिर भी मैं इंतजार करूंगी। मुझे माफ कर दो हितिन। माफ कर दो? इतनी आसानी से तुमने ये बात कह दी, पर मेरी पूरी जिंदगी की तो सजा दे दी तुमने।
कुछ रिश्ते नहीं बने तो ही अच्छा होता है दीदी, वरना उन रिश्तों को बनाने में बाकी के रिश्ते टूट जाते। बस यही बात कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, मैं कहने आई थी कि तोरन अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत प्यार करती है वो पेशी से, और अब तक उसका इंतजार कर रही है। वैसे जैसे मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मेरा इंतजार तो काम ही नहीं है। पर तोरल को उसका प्यार जरूर मिलेगा, मेरी प्रार्थना है। हो सके तो मुझे भूलने की कोशिश करना। भूल पाओगी तुम? बताओ देवी, भूल सकती हो मुझे? हाँ, जो बात अभी अभी तुमने अपनी जुबान से कही है, मैं उसे तुम्हारे दिल से सुनना चाहता हूं। बताओ खेमी, भुला सकती हो मुझे? अगर अब भी तुम्हारा जवाब हां है, तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें। भूल कर भी कभी याद नहीं करूंगा मैं तुम्हें, कभी नहीं सोचूंगा मैं तुम्हारे बारे में। बताओ खेमी, भुला सकती हो मुझे? नहीं, नहीं भुला सकती मैं तुम्हें, कभी नहीं। पर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो चुके। तुम एक अच्छे लड़के हो दीदी, और तुम अच्छी लड़की मिल जाएगी, और वो बहुत खुश नसीब भी होगी। मैं जा रही हूँ अपने पति के घर, और अब पता नहीं फिर कब मिल पाए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हें मुझे माफ करना बहुत मुश्किल होगा, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर हो सके तुम मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नाना जी, खेमी बहना ने ठीक ही कहा था, मुझे घर जाना चाहिए। हितेन भाई को मेरी जरूरत है। हाँ, तो ठीक कह रही बेटा। अब जब हितेन और खेमी की लगन नहीं हो रही है, तो तेरा छुट्टा छेड़ा भी नहीं होगा। संतु जी। आप कौन है? जी, मैं एडवोकेट वर्मा। दरअसल मुझे यहाँ धर्मराज महियावंशी ने भेजा है इन डिवोर्स के पेपर्स के साथ। मेरा मतलब
छुट्टा छेड़ा के पेपर्स के साथ। तारीख के दिन आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। ये रहा कोर्ट का नोटिस। जय श्री कृष्ण। तूने छुट्टा छेड़ा के कागजों पे फिर से अंगूठा लगा दिया? क्यों किया ऐसा? अब अभ्यास। एक कहावत है धर्मराज, पूरा विनाश होने वाला हो तो आधा भी बचा लेना, उसे अक्लमंद कहते हैं। हितेन के साथ जो भी हुआ हम बदल नहीं सकते बेटा, पर पूरा अनर्थ तो रोक सकते हैं ना। खेमी तो दूसरा लग्न कर चुकी है बेटा, फिर तेरे और संतू के बीच में ये छूटा छड़ा क्यों? नानका, छुट्टा छेड़ा के कागज एडवोकेट वर्मा ने कोर्ट में दर्ज कर दिए। ये छूटा छेड़ा से क्या फायदा होगा तारो? पेपर वापस ले लो। अरे क्या बोल रही है अब्बा, ऐसे नहीं हो सकता। अब कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। चलो अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान छूटी। अदालत के फैसले से पति पत्नी का फैसला बड़ा होता है धर्मराज। तू भी नहीं चाहता कि संतु इस घर में रहे? मेरे नसीब में ऐसा क्यों है कि मेरी बेटी मेरे से बिछड़ जाती है? हाँ सुभद्रा, क्यों? कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान। कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। चलो अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी। कार्यवाही शुरू हो गई है, संतुड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे। अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ही है, दोनों बहनें इस घर में तो नहीं आएंगी, जान छूटी। कैसे बताऊं, बहुत मुश्किल हो गई है मालकिन। मैसिव हार्ट अटैक है, लगता है उन्हें अचानक कोई सदमा पड़ा है। अगले 48 घंटे बहुत ही क्रुशियल हैं। जब तक ये वक्त गुजर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
मत रखो बापूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हितेन, मौलिक, नानका का मन ठीक नहीं है इस समय। बाकी मामले में बहुत भावुक हो जाता है वो। डॉक्टर से बात कर लेना तुम दोनों, और जो भी दवाई लानी है जिम्मेदारी से लाना, और आवश्यकता पड़ने पर ही नानका को बताना। आप चिंता मत कीजिए फूई, हम संभाल लेंगे। हाँ फूई, आप घर जाइए और आराम कीजिए। सूरज अकेला है ना। आप सब लोग घर जाइए, यहाँ हॉस्पिटल में सब लोगों को रुकने नहीं देंगे। मैं फोन पे बताते रहूंगा। आप भी जाइए मासी। छुट्टा छेड़ा हो गया ना, अब क्या है यहाँ? क्यों आई है? क्या रिश्ता है तेरा इस घर से, हमसे, बात से? नहीं तू इस घर से है और नहीं तेरी भकोड़ी बहन यहाँ आने वाली है। क्यों आई है फिर? बिनबा, मैं बा को यहाँ देखने आई थी। तो देख लिया ना, जाना। देख अस्पताल है इसलिए चुप हो। निकल है, निकल। जब तक बा को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो होश आने के बाद क्या नाचेगी हैं? और तुझे क्या लगता है नानका भटकने देगा बा के आसपास तुझे? शायद नहीं भी, पर एक बार बा आंखें खोल ले उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। देख बा को होश आएगा ना तो मैं फोन कर दूंगी तेरे घर पे। हाँ निकल, अबे निकल। चल संसु, चल। कितना अपमान सहेगी तू? पर नाना जी, दिया जब बुझने लगता है ना तब ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। तेवर तो देख बुढ़े के। अबे इतना गुस्सा मत कर, नहीं तो इधर ही खटिया पकड़ लेगा अस्पताल में। नाना जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सच कह रहा है तू, थोड़ी देर आराम कर ही लेना चाहिए। जब तेरी बात जागेगी ना, मेरा सर खा जाएगी, खूब पकाएगी। एक सुबह नहीं गई कि मैंने उसका चेहरा ना देखा हो अब तक। एक रात ऐसी नहीं आई कि हमेशा कहा करती थी वो, देखना जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैं कहता था चाचा तेरे बिना मैं रह लूंगा। गलत, बिल्कुल गलत।
वसुधा के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है बेटा। नाना जी आप चिंता मत कीजिए, नानी को कुछ नहीं होगा। बेटा डॉक्टर ने 48 घंटे की मोहलत दी, अब तक तो सिर्फ 7 ही घंटे बीते हैं बेटा। विश्वास रखिए नाना जी, कुछ नहीं होगा। जब तक वो जागेगी नहीं ना, तब तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। उसकी बक सुनकर सोने की आदत जो पड़ गई है, उसके साथ खाए भी न खाना भी आदत नहीं होता है मुझे। डॉक्टर बाकिम है, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हार्ट अटैक की तीव्रता को देखकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं जरा अंदर जाऊं? देखिए पेशेंट को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, प्लीज। विनती करता हूं आपसे, 2 मिनट खाली बस। ओके, आप सिर्फ अकेले ही जाइएगा और हाँ, उन्हें जगाने की कोशिश मत कीजिएगा। धन्यवाद। सुई लग गई, देख खून बहने का। ओहो जाने बाल्टी भर के खून बह गया। ओहो हो मैं बताओ क्या बता? अरे बाप रे शाना। नर्स। यस। बा को सुई चुभ रही होगी। नहीं नहीं, डोंट वरी। जाते वक्त सुभद्रा तेरी जिम्मेवारी मुझे सौंप कर गई थी। जब संतान अपने माता पिता की जिम्मेवारी किसी को सौंप कर जाते हैं तो उस विश्वास के साथ कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, और मैं तेरा ध्यान नहीं रख सका। नहीं भूल हो गई मेरे से। जो एक काम कर जे तू, मेरे से भूल हुई ना तो तू दंड देना मुझे। चल है, चल फटाफट होश में आ जा। चल नहीं मेरे को दंड दे। चल अबे चलना है, खोलने आंख, सामने से मारी बात तू। अबे बोला ना भूलता ही गई। इसमें इतना गुस्सा काहे का है? पकड़ तो मुझे है ना, कमंड तो मुझे है ना। खोलने आंख, खोलने। आप प्लीज बाहर जाइए, खुद तो डिस्टर्ब है, इन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जाओ छू। 48 कलाक में कितना समय बचा है? बहुत बाकी है, और प्लीज 48 घंटे तक आकर इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं यहाँ छू बाहर, तू डरती नहीं? कहीं वस्तु जोई तो हशे ना, तुमने बोला छे बाहर छू।
Oh my God, we are losing her.